तो गुड मॉर्निंग। तो ये हम लोग का तीसरा पार्ट है राइजर्स टू द सी का, जिसको हम लोग इस भाग में तीसरे पेज को यानी कि पेज नंबर 3 के बारे में टोटल कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब तक जो कहानी हुई है पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके सेटिंग के बारे में जाना कि कहां पर ये घटना घट रही है, इसके पीछे क्या कारण है, कुछ राइटर के बारे में जाना। सेकंड पार्ट में हमने जाना कि कहानी में क्या होता है। एक किचन में यानी कि किचन में दो बहनें आपस में क्या कर रही है, बातें कर रही है, कैथलीन और नोरा। नोरा बाहर से क्या लेके आई है, एक बंडल लेके आई है। क्या लेके आई है, बंडल, जो उसको किसने दिया है, यंग प्रीस्ट ने दिया है, पहचानने के लिए कि ये किसका है, माइकल का है कि नहीं। माइकल कौन है, उसका एक भाई जो कुछ दिन पहले बाहर गया था और अब तक लौटकर नहीं आया है। हो सकता है कि वो मर गया होगा, तो हो सकता है उसी का ये बॉडी का क्या है, कपड़ा है। क्लियर। वो आगे बात कर ही रही होती है, उसको अंदेशा होता है कि माँ आ जाएगी, माँ देखेगी तो क्या बोलेगी, तो वो उसको कहां छुपा देती है, एक टफ में छुपा देती है। और वहां छुपा के जब नीचे उतर रही होती है तभी आकर वहां पर उसकी मम्मी क्या बोलती है, ये वाला, क्या अभी तक तुम्हारा ये मतलब जलावन जो है वो पूरा नहीं हुआ आज के लिए। तो वो बताती है कि नहीं, वहां पर तुमने क्या रखा है, कुछ बनाने के लिए रखा है। क्या रखा है, क्या बनाने के लिए, और ये केक किसके लिए है, बाटली के लिए, जो एक भाई बचा हुआ है। और आज शाम में वो क्या कर रहा है, जाने वाला है कहां, एक समुद्र के रास्ते किसी मेले में। उस मेले का नाम क्या है, गॉलवे फेयर। चलिए अब आते हैं कहानी के इस भाग में जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। मौर्या, मौर्या क्या कर रही है अभी, ही वोंट गो दिस डे, आज वो नहीं जाएगा, आज वो। लेकिन एक और बात यहां छोड़ दिया मैंने, सिटिंग डाउन ऑन द स्टूल एट द फायर, वो कहां जाके बैठ जाती है, आग के सामने की स्टूल है, स्टूल मतलब जहां पे मतलब क्या कह सकते हैं उसको, एक कुर्सी है, वहां जाके वो क्या हो जाती है, बैठ जाती है। अब वो क्या कहती है, ही वोंट गो, वो नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा, बाटली नहीं जाएगा। विद द विंड राइजिंग फ्रॉम द साउथ एंड वेस्ट, आज नहीं जाएगा, आज नहीं जाएगा। उसके पीछे क्यों नहीं जाएगा वो, बताओ। क्योंकि आज में जो हवाएं हैं वो कहां से ऊपर उठ रही है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम की तरफ से। अब देखो यहां पे हम लोग ने इसके पहले एक मैप देखा था, ये वाला, ये मैप देखा था ना। इस मैप पे बताओ तो कहां पर है ये अरन आइलैंड, ये है अरन आइलैंड। ये क्या है हमारा, अरन आइलैंड है। अब इसके उत्तर में उधर मतलब दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाला भाग होगा, होगा कि नहीं। तो दक्षिण पश्चिम में ये वाले भाग यानी या ये वाला भाग नहीं, सॉरी, ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण। यहां से बहुत ज्यादा क्या चल रही है, हवाएं। अब आपका एग्जाम में आएगा कौन से समंदर से चल रही है उसका नाम बताओ, समंदर का नाम बताओ। अटलांटिक ओशन, याद रहेगा, क्या नाम है, अटलांटिक ओशन। वहां से क्या हो रहा है, ये समुद्र की लहरें बहुत तेज होगी। अच्छा एक बात बताओ, क्यों कह रही हो आज पश्चिम दक्षिण से हवाएं तेज है इसलिए वो नहीं जाएगा, ये क्या धारणा है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये कैसी धारणा है, अंधविश्वास है कि नहीं। अरे भाई मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि आपको यहां बहुत सारा क्या मिलेगा, अंधविश्वास। क्या मिलेगा, जैसे आज शनिवार है तो आज क्या करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। आज शनिवार है, मंगलवार है तो आज हम ये नहीं खाएंगे। ये सब क्या होता है, अंधविश्वास। उसी प्रकार का ये है कि नहीं। तो बताओ तो उसने क्या तर्क दिया, क्यों नहीं जाएगा वो, बोलो। क्योंकि वो साउथ और वेस्ट से क्या हो रहा है, हवाएं आ रही है। ही वोंट गो दिस डे, आज वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, फॉर द यंग प्रीस्ट विल स्टॉप हिम श्योरली, जो यंग प्रीस्ट है ना उसको आज रोक लेगा। अब एक बात बताओ, इसके थोड़े से पहले पार्ट 2 में हमने जाना था कि क्या यंग प्रीस्ट उसको रोकेगा, रोकेगा नहीं। नोरा बताई ना कि वो उसको रोकने वाला नहीं। तो नोरा क्या कहती है, He will not stop him, वो उसे नहीं रोकेगा। ये कौन है ही, यहाँ पे
कौन है? यंग प्रीस्ट। उसे नहीं रोकेगा। किसे नहीं रोकेगा? बार्टली को। यानी कि हिम कौन है यहां पर? मदर। आई हर्ड, मैंने सुना। अब नाम थोड़ा सा अंडरलाइन करोगे, इमोन सिमोन या इमोन साइमन, दूसरा नाम है स्टीफन फीटी, और तीसरा नाम है कॉलम शॉ। 3 लोगों का नाम लेता है यहां पे, है कि नहीं? अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ नाम ले रहा हूं, आप लोग बताना तो कहां से है लोग, ठीक है? बताना कहां से है। मान लो मैंने लिया यहां पे रिया कुजूर, मैं ऑप्शन दूंगा, रिया कुजूर, श्याम उरांव, राधा लोहार। मैंने 3 नाम बोला ना कि नहीं? अब ये बताओ, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड से है या फिर तमिलनाडु से? कैसे मालूम चला? उनके नामों से, टाइटल से मालूम चला कि नहीं? तो इसी प्रकार से हमारे राइटर साहब जो है ना, वो ऐसा नाम लेते हैं ताकि वो वहीं का टाइटल रखे। कहां का टाइटल? अरन आइलैंड का। कहां का? अरन। तो अब ये बताओ, अरन आइलैंड में कौन कौन सा टाइटल है? साइमन, फिर क्या है? फीटी, फिर क्या है? शॉ। समझ में आया? एकदम हम लोग अंदर जाके बात कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो आपका एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर? चलिए, सेइंग ही वुड गो, इसने कहा, नोरा ने कहा कि वो उसे नहीं रोकेगा। किसे? कौन किसे नहीं रोकेगा? यंग प्रेस्ट किसको नहीं रोकेगा? पार्टी। और मैंने सुना है, किससे किससे? एमा सिम्पसन, किससे? इमॉन सिम्पसन से, स्टीफन फिटी से, कॉलम सॉयल से, कि वो जाएगा। वो क्या करेगा? जाएगा। तो अब बताओ, कौन कौन है जो ये कहा था कि वो जाएगा? कौन कौन है? ये 3 नाम है जो उसने कहा, ठीक है? अच्छा, मौर्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद में मौर्या पूछ रही है, वेयर इज इट ही इटसेल्फ, वो अभी कहां है? अच्छा, ये वर्ड बताओ तो, इटसेल्फ का मतलब यहां पर किसके लिए है? किसके लिए? बार्टली के लिए, कि कहां पर है वो अभी, और ये कौन सी भाषा है? बोलो। गैलिक भाषा। कौन सी भाषा? गैलिक भाषा, ठीक है? अच्छा, नोरा, he went down to see would there be another boat sailing in the week, वो गया है नीचे। अच्छा, ये लोग जहां रहते हैं ना, ये थोड़ा ऊंचा पे है। कहां पे है? थोड़ा ऊंचा पे। वो नीचे गया है, नीचे मतलब समंदर के पास, देखने के लिए। देयर बीन अनदर बोट सेलिंग इन द वीक, इस सप्ताह में कोई है जहाज जो वहां जाने के लिए है कि नहीं है? कहां जाने के लिए? कौन सा जगह वो जाना चाहता है? गॉलवे। कहां जाना चाहता है? गॉलवे मेले में। और क्या बेचने जाना चाहता है वो? घोड़ा। एंड आई एम थिंकिंग इट वोंट बी लॉन्ग टिल ही इज हियर नाउ, और मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो अभी आने ही वाला है। फॉर द टाइड्स टर्निंग एट द ग्रीन हेड, क्यों? क्योंकि टाइड, टाइड का मतलब होता है पानी का ऊपर, समुद्र का पानी का ऊपर जाना और नीचे आना। क्योंकि जो ज्वार है वह बदल रहा है, कहां पर? ग्रीन हेड पे। अच्छा, ग्रीन हेड क्या है? जगह का नाम। जगह का क्या है? नाम। तो ग्रीन हेड नाम का जगह है, वहां पर ज्वार क्या हो रहा है? बदल रहा है। एंड द हुकर, हुकर का मतलब, जैसे हम लोग नाव कहते हैं ना, बोट, तो वहां पर लोग इसको हुकर कहते हैं। क्या कहते हैं? हुकर। हुकर क्या होता है? ये देखो, ये क्या है? हुकर। हुकर क्या है? एक प्रकार का नाव, जो आप देख रहे हो यहां पर इस तरह से। ये आरन आइलैंड में वो लोग इस पे इस तरह से बोलते हैं। क्या का बना होता है? काठ से बना होता है, और ये पाला वाला लगाया जाता है यहाँ पे। समझ में आया? तो अब एक बात आती है यहाँ पे कि ज्वार जो है वो कहां पे बदल रहा है? ग्रीन हेड के पास। और द हुकर, हुकर मतलब जो नाव है, टेकिंग फ्रॉम द ईस्ट, टेकिंग मतलब आ रही है, कहां से? ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व की तरफ से आ रही है। क्लियर? ये बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बताओ, हुकर किधर से आ रही है? ईस्ट से आ रही है। कहां से आ रही है? ईस्ट से आ रही है। अंडरलाइन करना। कैथरीन बोलती है, आई हियर समवन पासिंग द बिग स्टोन, मुझे सुनाई दे रहा है कि कोई बिग स्टोन के वहां से पास हो रहा है। तो बिग स्टोन क्या है? एक जगह का नाम, एक जगह का नाम। मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े पत्थर के वहां से कोई क्या हो रहा है? गुजर रहा है। कौन आ रहा होगा? बाटली आ रहा होगा। अच्छा, कोई बाटली आ रहा है तो आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि वो घोड़े से आ रहा है। नोरा बाहर की तरफ देखती है, ही इज कमिंग नाउ, वो आ रहा है। कौन? नाउ, एंड ही इज इन हरी, और वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है कि नहीं?
चलो यहां जो तुमने पढ़ा इसी को सेम टू सेम तुम लोग यहां पर देखोगे। यहां पे ये बोला जा रहा है कि वो केक इसलिए बना रही थी कि बाकी उसको लेके जाए। यहां से स्टार्ट है ना, he won't go this day. With the wind rising from the south and west. लाइन पे ध्यान। He won't go this day. अच्छा ये कौन है जो बुनाई कर रही है? नोरा। For the young priest will stop him surely. He'll not stop him, mother. अच्छा अभी 3 लोगों का नाम लेगा ये। He will not stop him, उसके बाद 3 लोगों का नाम लेगा कि नहीं? And I heard Damon Simon and Stephen Feety and Colum Shawn saying he would go. Where is he himself? He went down to see whether be another boat sailing in the week, and I'm thinking it won't be long till he's here now, for the tide's turning at the greenhead. The hawkers tacking from the east. I hear someone passing a big storm. He's coming out and in a hurry. आ रहा है कि नहीं? कौन आया है? बाटली आ गया। आया कि नहीं? अच्छा ये जो जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं लोग, ये लोग इंग्लिश में ही बोल रहे हैं आयरिश टाइप से, और इसको क्या बोलते हैं? जिस तरह से बात कर रहे हैं क्या बोलते हैं इसको? क्या जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो आ रहा है कैसे? क्या है इसको क्या बोलते हैं? लिरिकल डायलॉग। क्या बोलते हैं इसको? लिरिकल डायलॉग। चलिए जिसको गा के बोला जाता है। अगला बात पढ़े। चलिए बाटली आ गया है। बाटली क्या बोलता है यहां पे देखिए। बाटली आया, कम इन एंड लुक राउंड द रूम। आकर सबसे पहले क्या किया उसने? चारों तरफ रूम में देखा, यानी कुछ ढूंढ रहा है कि नहीं? क्या ढूंढ रहा है? स्पीकिंग सैडली एंड क्वाइटली, थोड़ा सा दुखी होकर और शांत भाव से कह रहा है। बताना क्यों दुखी होकर शांत भाव से कह रहा है? वेयर इज द बिट ऑफ न्यू रोप? नया क्या? नया रस्सी का टुकड़ा कहां है? कैथलीन से पूछा। कैथलीन से क्या पूछा? नया रस्सी का टुकड़ा कहां है? वॉज बॉट इन कॉनेमेरा, जो कहां से मैंने खरीदा था? कहां से खरीदा गया था इसको? कॉनेमेरा। अब ये बताओ रस्सी कहां से खरीदा गया था? कॉनेमेरा। क्या करके? कॉनेमेरा। जब बाटली पहली बार घर में घुसा उस समय उसने कैथलीन से क्या मांगा? एक रस्सी का टुकड़ा। वो रस्सी का टुकड़ा कहां से खरीदा हुआ था? कॉनेमेरा से। अब कैथलीन बोलती है उस कमिंग डाउन, उसके पास आके, गिव इट टू हिम नोरा। फिर वो नोरा को कहती है, ए नोरा जो वहां पे है उसको दे दो। तो कहां पे है? इट इज ऑन द नेल बाय द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड जो सफेद रंग की तख्ती रखी हुई है ना, तख्ता, ये देख रहे हैं यहां पे तख्ता है, इसके सामने एक नेल है। नेल मतलब कील है, और उसी पर ये लटकाया हुआ है क्या? रस्सी। तो आपसे पूछा जाएगा वो रस्सी कहां लटकाया हुआ था? नेल पर, व्हाइट। आई हंग इट अप दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह मैंने उसको वहां पे क्या किया है? लटकाया है। इन द मॉर्निंग फॉर द पिग। क्यों लटकाया है? क्योंकि जो पिग है, जो सुअर है, वो कौन सा सुअर? विद द ब्लैक फीट, जिसके पांव कैसे रंग के हैं? काले रंग के हैं। वाज ईटिंग इट, सुबह सुबह उसको खा रहा था। किसको खा रहा था? रस्सी को खा रहा था। इसलिए मैंने उसको उठा के कहां रख दिया? कहां रख दिया? कील पे रख दिया। क्लियर? अच्छा आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ तो नोरा ने सॉरी कैथलीन ने उस रस्सी को कील पर क्यों रखा? ओके, आज सुबह सुबह पिग जो है, वो कौन सा पिग? जो ब्लैक रंग का जिसका पांव है, वो उसको क्या कर रहा था? चबा रहा था। अब मौर्य भी इसमें क्या करती है देखो। तो थोड़ा सा इसमें देख ही लेते हैं क्या बोलता है। धीरे किससे मांगेगा? Where's the bit of new rope Kathleen was bought in Connemara? Give it to him, Nora. It's on a nail by the white boards. Is that it, Bartley? ये बना लेना कुछ। सर रस्सी से क्या बनाएगा? बताओ, कुछ तो बनाएगा ना। वो किसको लेके जाने वाला है? घोड़ा। अब घोड़ा को जब बनाया जाता है उसका कुछ बांधा जाता है ना, लगाम, जिसको क्या कहते हैं? लगाम। तो लगाम बनाने के लिए उसको रस्सी चाहिए था। चलिए
ये लाइन वो बोला कि नहीं? नहीं, मौर्या बोलना स्टार्ट की, तो मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से। मौर्या क्या बोल रही है? You would do right to leave that rope Bartley hanging by the boards. Hey Bartley, तुम अभी इस रस्सी को फिर से वहीं क्या करो? लटका दो, उसको वहीं छोड़ दो। कहां छोड़ दो? उस बोर्ड के सामने। अच्छा, कौन सा बोर्ड के सामने था वो? व्हाइट बोर्ड। अब आप बोर्ड क्यों रखा हुआ है? वो जो बोर्ड है, तख्ता है, क्यों रखा हुआ है? कब्र बनाने के लिए, कॉफिन बनाने के लिए, ठीक है। हैंगिंग बाय द बोर्ड, बार्टली टेक्स द रोप। फिर भी लेकिन बार्टली ने क्या ले लिया? वो ले लिया। किससे ले लिया? नोरा से। इट विल बी वांटिंग इन दिस प्लेस, आई एम टेलिंग यू। कौन कह रहा है? कह रही है मौर्या। इट विल बी वांटिंग इन दिस प्लेस, ये चाहिए मुझे यहां पर। क्या चाहिए? रस्सी। क्या चाहिए? मुझे रस्सी यहां चाहिए। क्यों चाहिए? आई एम टेलिंग यू, इफ माइकल इज वॉश्ड अप टुमारो मॉर्निंग, अगर माइकल लहरों के साथ कल सुबह आ गया तो? लहरों के साथ मतलब जिंदा या मरा हुआ? मरा हुआ उस लहरों के साथ अगर आ गया तो, ठीक है। और द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसके अगले दिन आ गया तो, और एनी मॉर्निंग इन द वीक, अब सप्ताह में कोई भी दिन आ गया तो, फॉर इट्स अ डीप ग्रेव विल मेक हिम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से हम उसके लिए क्या बनाएंगे? एक बहुत ही गहरा क्या? कब्र। गहरा कर, डीप मतलब गहरा, ग्रेव मतलब कब्र। अच्छा, आयरिश लोगों में माना जाता है कि अगर किसी को अच्छा से दफनाना है तो उसको गहराई में दबाओ। तो बताओ वो क्यों रखा हुआ है? बताओ तो, वो जो लकड़ी है वो क्यों रखा हुआ है? कॉफिन बनाने के लिए। और रस्सी क्यों रखा हुआ है? वो जब बनाएगा और जब गड्ढा गहरा करेगा तो उसको नीचे रखने के लिए। बार्टली फिर कहता है, क्या बार्टली उसको छोड़ देगा? नहीं। बार्टली बात विद्रो बिगिनिंग टू वर्क विद द रोप, उसके साथ काम करने लगा। क्या बनाने लगा वो? लगाम। क्या बनाने लगा? आई हैव नो हॉल्टर, हॉल्टर का मतलब लगाम होता है, हॉल्टर का मतलब लगाम। द वे आई कैन राइट डाउन ऑन द मेयर, मेरे पास वो लगाम नहीं है जिसको लेकर मैं उस घोड़ी को क्या कर सकूं? चला सकूं। अच्छा, मेयर का मतलब क्या होता है? घोड़ा ना घोड़ी? घोड़ी। घोड़ा किसको बोलते हैं? हॉर्स, ठीक है। एंड आई मस्ट गो नाउ क्विकली, और मुझे अभी अभी निकलना पड़ेगा। दिस इज द वन बोट गोइंग फॉर द 2 वीक्स और बियॉन्ड इट, ये 2 सप्ताह में इकलौता ऐसा बोट है जो जाने वाला है। कौन? जो जिससे मैं जाऊंगा। एंड द फेयर विल बी अ गुड फेयर फॉर हॉर्सेस, आई हर्ड फ्रॉम सेइंग बिलो, नीचे मैंने सुना कुछ लोगों से कि ये जो मैं जहां जा रहा हूं ना, कहां जा रहा हूं? मेला में, वहां पर बहुत अच्छा दाम मिलने वाला है। किसका? घोड़े का, जिसको मैं जाके वहां क्या करूंगा? बेचूंगा। क्लियर? अच्छा, मौर्या कहती है, इट्स अ हार्ड थिंग दे विल सेइंग बिलो द बॉडी। किस भाषा में ये? भाषा तो इंग्लिश ही है, पर लिरिकल है। क्या है ये? लिरिकल मतलब होता है गा के बोला जाए। इट्स अ हार्ड थिंग, ये बहुत कठोर वाली बात है। They will be saying below, if the body is washed up and there is no man in it to make the coffin. अरे ये तो और भी खराब होगा। ये नीचे वाले क्या कहेंगे कि एक बॉडी धुल के आया है और कोई आदमी घर पे नहीं है जो उसका क्या बना सके? ताबूत, जिसको कॉफिन कहते हैं। ये तो और भी बुरी बात है कि नहीं? तुम मत जाओ। एंड आई आफ्टर गिविंग, अच्छा एक बात बताओ, आई के बाद हमेशा एम का यूज होता है ना, आई एम, लेकिन आई के बाद आफ्टर गिविंग लिखा है ना। सही है कि गलत है? क्षितिज बोलो तो सही है कि गलत है? बोलो। सही है। क्यों सही है बताओ? क्योंकि गैलिक भाषा में ग्रामर अलग है थोड़ा सा, वहां पे एम इजार का यूज नहीं होता। ठीक है। I after giving a big price for the finest whiteboard you would find in Connemara, बोल रही है वो, ये जो तुम देख रहे हो ना सफेद रंग का क्या बोर्ड, ये देख रहे हो ना यहाँ पर बोर्ड, इसके लिए मैंने बहुत अच्छा पैसा दिया है। कहां पे? कॉनेमेरा में। यानी कॉनेमेरा जरूर एक बड़ा जगह होगा जहां पे क्या मिलता होगा? बहुत सारा सामान। तो बताओ, कॉनेमेरा से खरीदा हुआ 2 चीज का नाम बताओ। व्हाइट बोर्ड और रोप्स, जो वहां से खरीद के आया था। सोचो तो, क्या कह रही है ये कि मेरा बेटा जो मर चुका होगा वो अगर आएगा तो उसके लिए मैंने क्या लगा के रखा है? एक तख्ता रखा है जो मैंने बहुत पैसे देके खरीदा है, उसको अच्छा कॉफिन बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट, बार्टली कहता है
हाउ वुड इट बी वॉश्ड अप? अरे कैसे आएगा वो यहाँ पर? एंड वी आर लुकिंग ईच डे फॉर 9 days, हम लोग 9 दिनों से उसको देख रहे हैं। तो बताओ कितने दिन पहले माइकल गायब हुआ है? 9 दिन पहले। एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग वाइड बैक फ्रॉम द वेस्ट एंड साउथ, अभी अभी पता चला है कि इस वेस्ट और साउथ से, यानी जो पहले ये जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं इसका शुरुआत में यही था ना, किधर से हवा आ रही है? वेस्ट एंड साउथ से आ रही है ना। तो कह रहा है यहां पे कि बहुत मजबूत हवाएं, बहुत कठोर हवाएं चल रही है, कहां से? वेस्ट एंड नॉर्थ से। इसका मतलब वो आने वाला नहीं है, इसका मतलब वो जो हवा है वो दूर ले जाएगा, सामने लेकर नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताओ, मौर्या उसको रोकना चाह रही है कि नहीं? किसको रोकना चाह रही है? बाटली को। उसका कारण बताती है ना। पहला कारण क्या बताती है? बोलो बोलो। तुम ये जो रस्सी है वही रख दो। क्यों रख दो वहां पे रस्सी? कि अगर कल होकर माइकल आया तो घर में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा लड़का जो इसके लिए क्या बना सके? कॉफी। पर क्या बाटली माना? बोला नहीं, मैं फिर भी जाऊंगा। अब ये अपना कारण बदल देती है, उसको रोकने का कारण क्या करती है? बदल देती है। क्या बोलती है? देखिए, इफ इट वॉजंट फाउंड इटसेल्फ, ठीक है, अगर वो धुल कर नहीं आता, हम लोग उसको नहीं मिलता है, वो हमें कौन नहीं मिलता है? माइकल का बॉडी। दैट विंड इज रेजिंग द सी, लेकिन वो हवा तो है ना, वो समंदर को ऊपर उठा रही है कि नहीं? कौन सी हवा? साउथ और वेस्ट की हवा। एंड देयर वाज अ स्टार अप अगेंस्ट द मून, और मैंने देखा, एंड इट इज राइजिंग इन द नाइट, मैंने रात में देखा था कि चांद के सामने क्या उगा हुआ है? तारा। चांद के सामने क्या उगा हुआ है? तारा। अब एक बात बताओ, चांद के सामने तारा उगा रहेगा तो वहां की मान्यता है, कहां की मान्यता? अरब आइलैंड की मान्यता है कि उस समय जो समंदर है वो शांत नहीं रहता, बहुत उफान मारता है कि नहीं? अच्छा ये क्या का निशानी है? ये क्या चीज क्या है? आरन आइलैंड में ये मान्यता है ना, उस मान्यता को इन्होंने लिखा कि नहीं? लिखा कि नहीं? चलो। एंड राइजिंग इन द नाइट, इफ इट वाज 100 horse और 1000 horse, ठीक है, चाहे वो 100 घोड़े हो या 1000 घोड़े हो, यू हैड इटसेल्फ, जो तुम्हारे पास है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1000 horses अगेंस्ट अ सन वेयर देयर इज ओनली वन सन ओनली? अरे ठीक है, 100 घोड़े बेच दो, 1000 घोड़े बेच दो, पर बताओ तो जिसका एक ही बेटा है जो आखिरी बचा हुआ है, क्या उससे ज्यादा था? उससे कम, मतलब उससे क्या कम दाम का है? कौन? बार्टली। यानी वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? क्यों? उसको जाने देना नहीं चाहिए। समझ में आया? चलिए, बार्टली फिर कहता है वर्किंग एट द हॉल्टर। हॉल्टर का मतलब बोलो, अब भी बताया था मैंने, लगा वो बना रहा था ना रस्सी से कुछ। उसने कैथलीन से कहा, क्या कहा? लेट यू गो डाउन ईच डे, हर दिन तुम जाना। कहां जाना? सी, समंदर के पास। कहां जाना? ये बोल रहा है इसको, क्या बोल रहा है? समंदर के पास जाना। शिप आर नॉट जंपिंग इट ऑन द, उन्होंने सी मतलब समंदर नहीं है, ईच डाउन अ डे, तुम जाना सी नीचे, और तुम देखना भेड़े, क्या है ये? भेड़ आर नॉट जंपिंग इन ऑन द राई। राई एक अनाज का नाम है। राई क्या है? एक अनाज का नाम। तो तुम नीचे जाना और देखना कि जो भेड़े हैं वो राई नंबर क्या? अनाज पे जंप कर रहे हैं कि नहीं? जंप मतलब उसको खराब कर रहे होंगे, तो तुम जाकर नीचे देखना। और दूसरा काम बताता है वो, एंड इफ द जॉबर, जॉबर कौन? सौदागर। सौदागर मतलब जो सामान को क्या करता है? खरीदता है। कम्स यू, तुम्हारे पास आए, यू कैन सेल, तुम बेच देना। किसको? किसको क्या बेच देना? बोलो। सुअर को बेचना। विद द ब्लैक, सुबह सुबह ब्लैक फीट वाला जो है ना, रस्सी चबा रहा था, उसी को क्या कर देना? बेच देना। ठीक है। इफ देयर इज अ गुड प्राइस गोइंग, अगर सही दाम मिले तो उसे क्या करना? बेच देना। क्लियर? मौर्या क्या कहती है? अब बताओ, वो पहला बात बोली क्या? तुम मत जाओ। क्यों? माइकल का बॉडी आएगा तो कोई लड़का नहीं रहेगा यहां पे उसका कॉफी में आएंगे। फिर जब वो नहीं मानता तो क्या बोलती है? अरे हजारों घोड़े, 100 घोड़े, हजारों घोड़े हो, पर तुमसे ज्यादा दाम का है क्या वो? तो तुम मत जाओ। जब वो भी नहीं मानता है तो लास्ट में क्या बोलती है? देखो, वो बोल रहा है कि वो बेच देना। किसको बोला बेचने के लिए? कैथलीन को बोला है सुअर बेचने के लिए। ठीक है, सुअर को नहीं बोला है।
तो कैथलीन को बोला है क्या बेचने के लिए? सुअर। सुअर को क्या कर देना? बेच देना। अब ये मौर्य क्या कर रही है? अरे इसको अच्छा दाम थोड़े मिलेगा, ये अच्छा से थोड़े बोल पाएगी। किसको? वो जॉबर को। हाउ वुड द लाइक ऑफ हर, द लाइक ऑफ हर मतलब इसके जैसा। इसके जैसा मतलब किसके लिए बोला जा रहा है? कैथलीन। गेट अ गुड प्राइस फॉर अ पिग। उसको कैसे मिलेगा उस सुअर के लिए अच्छा दाम? यानी तुम मत जाओ, तुमको अगर ये सुअर बेचना तो तुम लोग को बेच के जाना। समझ में आया? हाँ, तो ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट। कुछ इसमें सवाल है हम लोग का मन में? नहीं ना? तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। कहां पे रोकने के लिए बोल रहा है? It will be wanted in this place, I'm telling you. If Michael is washed up tomorrow morning, or the next morning, or any morning in the week. क्या बोला बताओ तो अभी? अगर माइकल का बॉडी एक दिन आ जाए, अगले दिन आ जाए, या कोई भी दिन आ जाए, For it's a deep grave will make him by the grace of God. I've no Grave water. बनाएंगे। The way I can ride down on the mare, and I must go now quickly. This is the one boat going for 2 weeks or beyond it, and the fare will be a good fare for horses. I heard them saying below. It's a उसने घोड़े बेचने की बात कही ना, तो अब ये क्या बोलेगा? बोलेगी hard thing they'll be saying below if the body's washed up and there's no man in it to make the coffin. How would it be washed up, and we after looking each day for 9 days? कितना दिन? And a strong wind blowing a while back from the west and south. It isn't funny say that wind is raising the sea, and there was a star up against the moon, and it rising in the night. If it was 100 horses or 1,000 horses you had it said, what is the price of 1,000 horses against a sun where there is one sun only? माँ की ममता दिख रही है कि नहीं यहाँ पे? Let you go down each day and see the sheep are jumping in on the rye. And if the west wind holds with the last bit of the moon, let you and Nora get up weed enough for another cock for the kelp. हुआ? हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, ठीक है? चलिए, तो यहां हम लोग ने तीसरा पार्ट को क्या किया? कंप्लीट किया। अब हम लोग इसके अगले भाग में पहुंचेंगे, चौथा पार्ट में, जो कि इसके बाद वाले क्लास में करेंगे। ठीक है? थैंक यू।